Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is in the given figure if PQ parallel ST. देखो PQ ये वाली लाइन है और ये ST इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। ये हमको दिख रहा है ये अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन लाइन को बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते हैं ना लाइन को, तो हम कितना भी लंबा कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल PQR दे रखा है 110, जो कि हमको डायग्राम में भी दिख रहा है, एंड RST 130 का दे रखा है, ये भी डायग्राम में दिख रहा है हमको। तो हमको फाइंड करना है QRS ये हमको फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे। एक तो देखो इसकी हिंट दे रखी है कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST, यानी ST के पैरेलल लाइन खींचो किस पॉइंट पर, R पर। यहाँ पे नीचे एक लाइन पैरेलल खींच दो। अगर ये ना भी दी हो तो भी हम कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ऐसे लाएगी, एक पैरेलल लाइन ये हमने खींच ली। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमको देखो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन हमने पैरेलल खींची है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 110 का एंगल है Q पर, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 180 में से 110 को माइनस करेंगे, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आता है, ठीक है ना। अगर वन साइड में हों दोनों इंटीरियर एंगल्स तो उनका सम क्या आता है, 180 आता है। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70 डिग्री आ गया लेफ़्ट साइड में। ऐसे ही राइट साइड में 130 का एंगल ये है, तो ये वाला एंगल का पता कर सकते हैं 180 में से 130 को माइनस करके कितना आएगा, 180 में से 130 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। ये 50। अब ये देखो ये लेफ़्ट में हो गया 70, राइट में हो गया 50। अब मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। 70 और 50 आया, ध्यान रखना है। हाँ, तो हमने लाइन ड्रॉ की, ये यहाँ पे कितना आ गया 70, यहाँ पे कितना आ गया 50। अब बीच वाला एंगल कितने का बचा होगा, ये सोचने वाली बात है। देखो एक लाइन पर जो सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो 70 और 50 और बीच वाला जो एंगल ये है, ये फाइंड करना है। ये इन तीनों को मिला के 180 होगा। तो कितना एंगल हुआ होगा बीच में, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को पहले ऐड करो, 70 एंड 50 कितना हो गया, 120 को माइनस कर दो 180 में से, कितना आएगा 60। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया है। बस कुछ नहीं किया है हमको। देखो एक चीज़ का ध्यान ही रखना था इसमें कि ये जो एंगल है ये वाला 110 है, तो यहाँ पर 70 आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ये 130 है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। और ये लाइन हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी, ये भी ध्यान रखना है। हिंट दे भी रखी है, और अगर एग्ज़ाम वगैरह में आप दोगे तो वहाँ पर हिंट नहीं मिलेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस फिर हमने लगा दिया स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला कि सभी एंगल का सम 180 होगा स्ट्रेट लाइन पर, तो 60 बचेगा। आई होप समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी सॉल्व किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछने के चांस हमेशा रहते हैं। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए पी क्यू 50 दे रखा है, डायग्राम में दिख रहा है, पी आर डी 127 है, ये भी दिख रहा है डायग्राम में। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे, मैं हिंट देता हूँ आपको। ये वाला एंगल है और एक्स एंगल है, कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। आप बता सकते हो कैसे होंगे, इक्वली होंगे, सीधी सी बात है। और देखो हमको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमको एक्स की वैल्यू पता चल गई। आप ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हो, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। अब देखो एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई। अब देखो 127 ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 में से 127 को माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको देखो ये वाला एंगल पता है, ये 50 भी पता है, तो बाई एंगल फाइंड कर सकते हो ना दोनों, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके।
तो आप करना, और कमेंट करके अपने आंसर्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है, जो भी आंसर आए। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।